अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है उसामा हफीज। तो आज हम लोग सीखेंगे अगर आपके अकाउंट के ऊपर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जिसे हम आईपी वायलेशन भी कहते हैं, अगर ये लग चुकी है तो आपको कैसे रिमूव करवानी है, क्या साइंस है इसके पीछे, लगती क्यों है और क्या क्या है इसकी स्ट्रेटेजीज हैं, वो सारे शेयर करूंगा। एक तो मैं आपको कोई यहाँ पर थ्योरी यहाँ पे नहीं पढ़ाऊंगा, मैं जस्ट आपको बता दूंगा अपील करनी कैसे है और उसकी रीजंस क्या क्या हो सकती हैं। देखो, मैं करता हूँ अमेजोन के ऊपर एफबीए का बिजनेस, एफबीए मॉडल। इसमें अमेजोन प्राइवेट लेवल भी है, इसमें अमेजोन ऑनलाइन आर्बिट्राज भी है जो आजकल पीक लेवल पे है, और उसके अलावा इसमें अमेजोन ड्रॉप शिपिंग भी आ जाती है, इसी में अमेजोन होलसेल एफबीए भी आ जाता है, और भी बहुत सारे हर तरह की मॉडल्स लोग कर रहे हैं। लेकिन अमेजोन पे किसी भी केस में आपको आईपी लग सकती है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी आपके अकाउंट के ऊपर कभी भी किसी भी टाइम लग सकती है अगर आप प्रॉपर क्राइटेरिया को फॉलो नहीं करते। अगर आपको अमेजोन पे बिजनेस करने का आइडिया कोई 40-50% है तो भाई आपको ये मसला आ सकता है फ्यूचर में। अब आ भी जाता है, बड़े बड़े एक्सपर्ट्स को आ जाता है, मुझे आ जाता है, लेकिन आपको हर वक्त जो है अपने प्रोडक्ट्स की जांच पड़ताल करती रहनी चाहिए। अगर आप नहीं देखते डेली बस सेल आ रही है, सेल ही देखते हो, आप नहीं देखते कि अमेजोन कितने सेलर्स को वहां से उड़ा रहा है, कितने सेलर्स वहां पे डेली आ रहे हैं और कितनी प्राइस चल रही है, कितना स्टॉक पड़ा हुआ है, कितना नहीं आ रहा, तो आपका जो अकाउंट है वो किसी ना किसी टाइम कभी ना कभी आईपी वायलेशन की शिकार में आ जाता है और रिस्क लेवल पे चला जाता है। फिर एंड क्या होता है, आपके अकाउंट पे सेक्शन 3 लग जाता है और बंद हो जाता है। अब आपको क्या करना है, जब भी किसी प्रोडक्ट को आपने मीटू करना है, आपको प्रॉपर क्राइटेरिया को फॉलो करना होगा जो कि मैंने बताया हुआ है, या आप कहीं और से सीख कर आए हो तो आपको मेरे से बेहतर पता होगा। अच्छा, उसके अलावा जो है आपको जब भी प्रोडक्ट लिस्टिंग करनी है, आपको देखना है कि भाई इस बंदे की रेटिंग कितनी है, और इसमें पिछले 3 से 4 महीने में 6 माह में कितने लोगों को अमेजोन ने इस लिस्टिंग से उड़ाया है या डिलीट किया है। ये बातें आपको ज़हन में रखनी है। आपको ये भी देखना है उसकी डिस्क्रिप्शन कैसी है, कहीं उसने कॉपी पेस्ट तो नहीं की हुई, जिस सेलर को आप टारगेट कर रहे हो, जिस ब्रांड को, उसने जो टाइटल कॉपी तो नहीं किया हुआ किसी का, किसी की पिक्चर्स उठा के उसने लगा तो नहीं रखी, मतलब कि ट्रेडमार्क किसी का लोगो उठा के साथ तो अटैच नहीं किया हुआ। अमेजोन के ऊपर कोई भी पिक्चर लगी है, कोई भी टाइटल लगा हुआ है, कहीं पे भी किसी ने स्ट्राइक लगा दी है तो आईपी आ सकती है। बड़े बड़े लोगों को आईपी आ जाती है जिन्होंने सारा कंटेंट अपना पुट किया होता है, तो आप आपके अकाउंट पे ट्रेडमार्क की या पिक्चर्स की या उसके अलावा लिस्टिंग कंटेंट की किसी ना किसी तरीके से बाकी जो लोग हैं ना, वो आपके अकाउंट पे स्ट्राइक लगवा देते हैं। तो भाई इसका अगर मैं सोल्यूशन बताऊं आपको, इसका सोल्यूशन एक ही है, हाथ जोड़ के माफी मांगना उनसे। हाँ भाई, सॉरी, हमसे मिस्टेक होगी, हमने अपनी जो मिस्टेक है वो रियलाइज कर ली है, तो प्लीज अब हमारा जो है ना, इस अकाउंट के ऊपर कोई 200, 250, 300 यूनिट की इन्वेंट्री पड़ी हुई है, लिस्टिंग हमारी रिमूव कर दी गई है, लेकिन हम लोग अपील नहीं कर पा रहे रिमूवल ऑर्डर के लिए। कोई $5-6 हज़ार की इन्वेंट्री अमेजोन के वेयर हाउस में ना वो निकल सकती है और ना हमारी कोई सेल हो सकती है इस लिस्टिंग के ऊपर, मेहरबानी करके इसको रिमूव कर दो। ये बहाना आपने देना होता है ब्रांड वालों को, और जो ट्रेडमार्क का जो क्या कहते हैं ऑनर होता है उसको, वो एक्सेप्ट करता है। एक्सेप्ट करने की बाद जो है आप अपना सारा काम आगे चला सकते हो, अदरवाइज आपका अकाउंट रिस्क फैक्टर पे ही रहता है। बहुत सारे केसेस हैं इसमें, आपकी लिस्टिंग उड़ा देता है अमेजोन, आपकी इन्वेंट्री ब्लॉक कर देता है, रिजर्व कर लेता है, पता नहीं क्या कुछ हो जाता है, लेकिन एंड यही खत्म होता है। इनवाइसेस आपके पास हैं तो वेल एंड गुड है, अगर डिस्ट्रीब्यूटर लेटर है तो वेल एंड गुड है, अदरवाइज आपको हाथ जोड़ने पड़ते हैं, पाँव पड़ने पड़ते हैं उसके, और बहुत बहुत कुछ करना पड़ता है, रोना भी पड़ता है आपको। जाहिर सी बात है, आपके 8-10 हज़ार की इन्वेंट्री पड़ी, तो मेरे भाई ये अपील लेकर आया हूँ मैं, कोई आपके लिए कोई 2.5 से 3 पेजेस की मैंने खुद से लिखी है, और इसमें थोड़ी सी इंग्लिश की मिस्टेक होगी, उसको इग्नोर करना है आपने, आप खुद से सारा रीड करो उसके बाद सबमिट करना है। अगर आप करते हो कॉपी पेस्ट, 100% मैं कहूंगा कि आप अपना नुकसान भी करोगे और दूसरों का भी करोगे। कॉपी पेस्ट में हाँ 10 लोगों ने कॉपी पेस्ट किया, 2 की रिमूव हो जाएगी, बाकी 8 की नहीं होगी, क्योंकि अमेजोन के पास डाटा पड़ा होता है। और एक बात मैं आपको बताऊं, ये अपील मैंने पता नहीं कितनी बार यूज की है, मैं आपको आइडिया दे सकता हूँ कि आपको क्या क्या करना होता है, क्या क्या लिखना होता है। अगर आप कॉपी पेस्ट करके लगा देते हो तो 102% गारंटी मैं रहता हूँ आपका अकाउंट उड़ जाएगा, क्योंकि आप कॉपी पेस्ट करके लगाओगे। आपको अपील देखनी है, उसको देखते हुए अपनी अपील बनानी है, ठीक है। तो ये बात आपको माइंड में रखना है। रीजंस मैंने सारी आपसे शेयर कर दी हैं, लेकिन एक बार मैं सिनेरियो आपको बता दूं क्या होता क्या है, आपके अकाउंट पे आईपी लगती कैसे है। अभी देखो, काफी सारे लोग बैठे होते हैं एक ही प्रोडक्ट को, एक बंदा अच्छा, अब बाजार में मेरी 10 दुकान है मिसाल के तौर पे, 10 दुकानों में से जो है कुछ मेरे मुखालिफ भी बैठे हैं, कुछ मेरे वाला सामान रख के बैठे हैं। अब उन सबको आग लगी हुई है, जेलस हो रहे हैं कि इस बंदे का इतना जो माल है वो क्यों बिक रहा है, तो वो क्या करते हैं, स्ट्राइक लगवा देते हैं। इसी तरह पे अमेजोन पे होता है,
अमेजोन पे भी चाहे जितना मर्जी तगड़ा ब्रांड हो, बाकी सारे ब्रांड्स जो हैं उसको नीचे गिराने की पूरी कोशिश करते हैं और कुछ ना कुछ उसका उखाड़ देते हैं पकड़ के। अच्छा, अभी जो है मैं आपको दिखाता हूँ, अकाउंट हेल्थ में जाता हूँ, यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ कि आईपी वायलेशन किस लिस्टिंग के ऊपर आई और हमें उसे कैसे रिमूव करवाना है। ये देखो, इस अकाउंट के ऊपर रिसीव्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कंप्लेन। अभी मैं देखता हूँ कौन सी लिस्टिंग के ऊपर आई। अब आप देख रहे हो इस अकाउंट की हेल्थ परफेक्ट पड़ी है, लेकिन एक आईपी वायलेशन ने अकाउंट को उड़ा के रख दिया है, बड़ा गर्क कर दिया पकड़ के उसका। अच्छा, वो कह रहे हैं लिस्टिंग रिमूव, ठीक है, काउंटर फ्रेट विदाउट टेस्ट बाय, ठीक है, ये रीजन उसने बताई है, ठीक है। और यहाँ पर जो रीजन है वो मल्टीपल हो सकती है। जो भी रीजन हो, आपने भाई हार जोड़नी है और इनसे माफी मांगनी है, कोई भी रीजन हो जाए, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा अगर यहाँ पर भी आपको बता देता है, और आप परफॉर्मेंस नोटिफिकेशन में आकर भी देख सकते हो, ईमेल आती होती है आपको, यहाँ पर वो रीजन बता देते होते हैं। यहाँ पर तो चलो एक कंट्रोल फ्रेड विदाउट अ टेस्ट बाय ये लिखा होगा ना, लेकिन यहाँ पर आपको डिटेल में बताते हैं। यहाँ पर आई बी योर लिस्टिंग हैज बीन रिलेटेड, यहाँ पर फाइंड करनी पड़ेगी, 1 मिनट दीजिएगा मुझे। खैर यहाँ पर तो मुझे नहीं मिली, मे बी ईमेल में या जीमेल जो है इसके साथ अटैच उसके ऊपर आई होगी। तो खैर मैं आपको बता देता हूँ, उसमें वो आपको खुलकर बताता है कि क्या इशू था और किस वजह से उसने रिमूव की। वो ईमेल में आपको तफसील के साथ बताया होता है, फिर आप उसके अकॉर्डिंग अपनी अपील लिखते हो। बस वो सारा कुछ पढ़ने के बाद आप सिंपल हाथ जोड़ के माफी मांगते हो, उनसे और कुछ भी नहीं होता। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको एक दो पिक्चर्स दिखाना चाहूंगा कि ये मेरे पास जो है एक दोस्त का स्क्रीनशॉट है। पहले तो मैं उसकी अपील दिखाता हूँ आपको, उसने क्या अपील की थी। ये देखो, उसने जो है ये आज से कोई 2 साल पहले की बात है, तब आपको सबमिशन का वो ओपन नहीं आता था, लेकिन ओपन अ केस लिखा हुआ नजर आता था अपील की जगह पे। वहां पर सिंपल उसने ये बात की हुई है कि मैं आपको ये जो केस है किस लिए ओपन कर रहा हूँ, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का, ये एक फलान डेट को मैंने रसीद की थी, और उसके बाद जो आई एम नॉट श्योर व्हाट टू डू एज इट वाज लिस्टिंग दैट ऑलरेडी एग्जिस्टेड ऑन Amazon। भी उसने ट्राई की लिस्टिंग करने की, और इजीली उसका जो प्रोडक्ट है वो लिस्ट हो गया। उसके बाद जो है कोई भी इशू हो सकता है, किसी भी केस में आपके अकाउंट के ऊपर जो है आईपी भेज सकता है ब्रांड, ये उसके पास इख्तियार होता है। When I attempt to edit my listing, I am told I am now restricted in the brand, or I have created a removal order for this item and will not sell it on Amazon anymore। अब वो कह रहा है कि मैंने जो है ना इसका रिमूवल ऑर्डर क्रिएट करना चाह रहा हूँ। अब सम टाइम Amazon आपको क्रिएट करने भी देता है, लेकिन वो क्रिएट नहीं भी कर पाते आप। सम टाइम आपकी लिस्टिंग पूरी की पूरी उड़ा देता है, सम टाइम आपको सिर्फ ईमेल कर देता है कि आप इन्वेंट्री अपनी उठा लो, ठीक है। इसमें सेवरल केसेस हो सकते हैं, लेकिन हाँ एंड उनका यही होता है कि आप माफी मांगो उनसे, सॉरी करो, और उसके बाद जो है वो आपका अकाउंट जो है वो रिस्क लेवल से हट जाता है। सम टाइम तकरीबन 2 से 3 दिन बाद रिमूव हो जाती है। अगर नहीं होती तो 180 डेज के बाद खुद ही रिमूव हो जाती है, जितनी मर्जी वायलेशन लगी हो। कैन यू प्लीज रिमूव दिस वायलेशन फ्रॉम माई अकाउंट, माई अकाउंट स्टेज इन परफेक्ट एट ऑल द टाइम, आई एम नॉट श्योर हाउ और व्हाई दिस इज हैपनिंग विद माय पार्टी विद दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट, ठीक है। अब ये एक छोटी सी अपील जो है ये भी आप कर सकते हो, लेकिन मैं आपको कुछ डिटेल के साथ यहाँ पर दिखाता हूँ कि जो अपील आपके लिए रिलायबल रहेगी। इसको आपने कॉपी पेस्ट नहीं करना और इसको आपने सबमिट करवाना है। ये मैं शेयर कर दूंगा, और इसके ऊपर से मैं कॉपी पेस्ट वाला खाते खत्म कर दूंगा, ताकि आप अपनी लिखो और व्हाट्सएप पे आके ना मांगना मेरे से ये अपील, तो समा भाई ये अपील दे दो, ये मैं आपको डिस्क्रिप्शन में ही दे दूंगा, आसानी कर दूंगा आपके लिए, डिस्क्रिप्शन में ही दे दूंगा आपको। अच्छा, अब देखो यहाँ पर जो बातें हैं, अब वो असल बात अब शुरू होने वाली है, कैसे आपने जो है सॉरी का मैसेज करना। डियर Amazon, my account was suspended due to intellectual property infringement. Please find the attached below the action I have taken to identify the resolve the issue। रूट कॉज आपने बतानी है अपने हिसाब से, आप लिख भी सकते हो, इसको देखने के बाद आप अपने वर्ड्स में लिखना। अगर आपको मसला आ रहा है, इंग्लिश आपकी अच्छी नहीं है मेरी तरह, मैं तो भाई इंग्लिश में बहुत ही वीक हूँ, आपको क्या करना है, रिमूव प्लेजरिज्म यहाँ पर आना है गूगल पे, यहाँ पर आके पूरी अपील आपने ना यहाँ पर पेस्ट कर देनी है, और ये खुद ही सारी की सारी वर्डिंग को चेंज करके रख देता है, लेकिन फिर भी टेंसेस की मिस्टेक्स होती हैं।
यहाँ पर। अच्छा, अब देखो सबमिट कैसे करवानी है वो भी मैं तरीका बताता हूँ आपको। आपने क्या करना है, ये पूरा कॉपी पेस्ट करके अपना जो आपके पास पड़ा हुआ जो आपने लिखा है, कॉपी पेस्ट करके उसको, ये मैं दिखाता हूँ आपको। सबमिट न्यू इन्फॉर्मेशन लिखा हुआ था साइड पे, वहां पर आपने सबमिट करवा देना। जब आप सबमिट करवाओगे, आपको 2 या 3 दिन बाद रिप्लाई आएगा। आपको अगर नहीं रिमूव होती, फिर से अपील कर दो, फिर से अपील का ऑप्शन होता है वहां पे। 3-4 बार करोगे, रिमूव हो गई तो हो गई, ना हुई तो 180 डेज के बाद रिमूव हो जाती है। अगर आप सॉरी का मैसेज कर देते हो ना, तो 70% आपके चांसेस अकाउंट डीएक्टिवेट होने की कम हो जाते हैं, यानी कि आपका अकाउंट डीएक्टिवेशन की तरफ नहीं जाता। सबमिट न्यू इन्फॉर्मेशन पे आता हूँ मैं। यहाँ पर आके मैं सारा कॉपी पेस्ट कर दूंगा, या ये जो अपील है इसको पीडीएफ में कन्वर्ट करके यहाँ पे लगा दूं। ठीक है, तरीका कार यही है कि आप पीडीएफ में करो। अगर नहीं पीडीएफ में होती है, देखो ये देखो यहाँ पर सिलेक्ट ऑप्शन, और डॉक्यूमेंट्स अगर आपने किए हैं या कोई फोटोग्राफी इस तरह की कोई चीज़ है तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, इनवाइसेस अगर आपके पास हैं तो वेल, अगर नहीं है तो कोई मसला नहीं। इनवाइसेस होंगे तब भी ये रिमूव नहीं करते, लेकिन आपको बार बार करनी पड़ेगी। और इंशाल्लाह ये मसला आपके अकाउंट से ख़त्म हो जाएगा। आईपी वायलेशन का ये जो अकाउंट हेल्प पे जो मसला होता है, यही अगर ख़त्म हो जाए तो हमारे लिए सोने पे सुहागा होता है। अच्छा, रूट कॉज क्या है? वी हैड मिस्टेकनली लिसन द अबव ASIN नॉट नोइंग इट वाज अंडर अ लिस्टिंग समवन हैड क्रिएटेड। आप यहाँ पे लिख सकते हो कि ये अथेंटिक नहीं था, मेरे बीए से मिस्टेक हो गई, ये चीज लिख सकते हो। मैं आपको साथ साथ सजेशन देता रहता हूँ। You will need to elaborate on why you listed products in error, and were there any listing check process। ठीक है, अभी सारे सवाल जवाब हम जो है वो कर रहे हैं। was there IP checks of the, अब देखो उसे कह रहे हैं कि कोई भी रीजन हो सकती है इसकी, रूट कॉज में ये लिखा हुआ आईपी जो है आईपी चेक्स नहीं कर सके हम लोग, कोई प्रॉपर टूल नहीं था, या कोई पॉलिसीज को नहीं देखा हुआ था, मतलब कि ट्रेनिंग जो है नहीं दी हुई थी बीएस को। सारी की सारी जो जो बातें आपके माइंड में आती हैं लिख दो रूट क्लॉज में। वी हैव बीन रिपोर्टेड फॉर द कॉपीराइट infringement फ्रॉम द राइट्स ऑनर listed above। we understand that sellers on amazon.com are not allowed to create listing or detail pages that infringe copyrights। ठीक है, I suggest you to explain in detail of any how your products violated the copyrights of the others। ठीक है, अब ये जो येलो कलर का किया होगा, इसको आपने डीपली पढ़ना है और इसका मतलब ये आपने अंडरस्टैंड करना है। मैंने आपको रूट कॉज में जो मेन मेन बातें थी, वो कोई भी रूट कॉज हो सकती है। आप उसको ज्यादा अगर एक्सप्लेन करोगे तो उनको अच्छा लगेगा कि हाँ भाई, इस बंदे ने रियलाइज किया है। अब अगर मेरे पे कोई पर्चा करवा देता है, मैं थाने में जाके बात करता हूँ कि हाँ भाई मेरी ये गलती थी, और ज्यादा एक्सप्लेन करता हूँ, तो भाई या ये अदालत में जिस तरह बंदा अपना जो है वो जुर्म कबूल करता है, उसके बाद फिर जो है वो उसको अपील आगे वो खुद से दायर करवाता है। ठीक है, तो ये सारा का सारा जो है मामला आप खुद से देख सकते हो कि मेरी क्या रीजन थी। उसको जितना ज्यादा आप अच्छा इलेबोरेट करोगे, उतना आप आगे जाओगे, यानी कि इजीली आपके लिए चांसेस होंगे ओपन होने के। अब ये सोल्यूशन में आपको बता दूं मैं क्या है। प्रिवेंटिव मेजर्स होते हैं और करेक्टिव मेजर्स होते हैं। अब प्रिवेंटिव मेजर्स हैं, अब मिसाल के तौर पे मेरे ऊपर पर्चा होगा, अब मैं किसी वकील को हायर करूंगा। ठीक है, किस लिए? कि भाई वो मेरी अपील दायर करे। अपील में क्या होंगे? करेक्टिव मेजर्स होंगे कि फ्यूचर में कैसे मैं उस तरह का जुर्म नहीं करूंगा, मुझे पॉलिसीज का पता होगा कैसे मैंने चलना है। ठीक है, और करेक्टिव मेजर्स क्या होंगे? खुद की इस्लाह करना। ठीक है, इसी तरह से अमेजोन भी आपसे एक अपील लेटर मांगता है कि हाँ भाई आप अपना जो है बताओ फ्यूचर में क्या करोगे। ये चीजें मैं आपको लिखना भी सिखा रहा हूँ, और सारा का सारा जो है प्रोसेस वो भी बता रहा हूँ। ये देखो, ये प्रिवेंटिव मेजर्स हैं। आगे अगर अगर हम लोग चलें तो ये सोल्यूशन है, और करेक्टिव मेजर्स भी इसमें ऐड हैं। आप रीड कर लेना, मैं दे दूंगा। अब देखो सोल्यूशन में, वी हैव क्रिएटेड रिमूवल ऑर्डर्स फॉर ऑल द लिस्टिंग पेनिट्रेटिंग pertaining to the to that SN। we have closed our listing and will not reopen them until we confirm that these products are authentic। ठीक है, मतलब कि inauthenticity भी हो सकती है। we have not received any customer complaints or returns for these products। if we do receive a customer complaint, we will immediately return their money and let them keep the product। ठीक है, मतलब कि उनको उनके पैसे वापस कर देंगे और प्रोडक्ट भी अपने पास रखेंगे अगर कभी भी इस तरह का इशू आता है। As a precaution, we have deleted our entire inventory listing to as to make sure we do not do this mistake again in the future। ठीक है, other than
taking a precaution to delete the entire listing? Have you taken the initiative to check on them for any similar infringement action? मतलब कि कोई भी ऐसा एक्शन जिसको आपने चेक ना किया हो या आप फ्यूचर में चेक करना चाह रहे हैं। ठीक है, आगे प्रिवेंटिव मेजर्स हैं, इसलिए मैं आपको बता देता हूँ, मतलब कि आगे मैं फ्यूचर में अमेजोन की पॉलिसीज को, या मिसाल के तौर पे आप पर्चे की बात कर लेते हैं, मैंने कोई जुर्म किया, मेरे का पर्चा हो गया, उसके अलावा जो है आगे मुझे फ्यूचर में जो प्रिवेंशन करनी है उसके बारे में यहाँ पर मैं जितना हो सकता है आपने लिखना है, लेकिन अपील आपके 2.5 पेजेस की होनी चाहिए कम से कम। ये 1 पेज की कोई अपील नहीं होती। अगर मतलब कि अमेजोन पे पैसे फंस गए हैं, स्टक हैं, तो आपने पैसे निकलवाने हैं, उसके लिए आप कर सकते हो 1 पेज की अपील। लेकिन ये आप अपना मसला सुलझा रहे हो, ठीक है, आप पे एफआईआर काटी गई है, आपने उसका मसला सुलझाना है, अपील करनी है। और ये इस तरह का, अब मैं 2-3 पॉइंट्स यहाँ से पढ़ के आपको बता देता हूँ। बिफोर वी परचेज एनीथिंग द प्रोडक्ट इज नाउ रिसर्च टू मेक श्योर, मतलब कि यहाँ पे एक बात और लिख दूं कि बिफोर परचेसिंग एनीथिंग आई विल रिसर्च ऑन दिस ऑन दैट आइटम 10 to 20 times आई विल रिसर्च। ठीक है, कि मैं उसको 10 से 15 बार सर्च करूंगा, देखूंगा कि ये डेंजरस गुड्स तो नहीं है, इसके लिए कुछ मतलब कि प्रॉपर जो टूल्स हैं वो बाय करूंगा। यहाँ पे ये चीज लिख सकते हो, वी विल ओनली परचेसिंग प्रोडक्ट्स फ्रॉम सोर्सेज दैट आर ऑथेंटिक और रिलायबल, और यानी कि डिस्ट्रीब्यूटर भी आप कह सकते हो, डिस्ट्रीब्यूटर्स होलसेलर्स ऑफ दैट प्रोडक्ट, एंड विल नो लॉन्गर बी परचेसिंग फ्रॉम एनी रिटेलर। रिटेलर से तो आपने लेना ही नहीं। काफी सारे दोस्तों को पता नहीं होता रिटेलर कौन होता है, होलसेलर कौन होता है, डिस्ट्रीब्यूटर कौन होता है, और सप्लायर कौन होता है, और मैन्युफैक्चरर कौन होता है। अगर मैं आपको बताऊं तो डिस्ट्रीब्यूटर होलसेलर जो हैं, इनका डायरेक्ट लिंक होता है मैन्युफैक्चरर्स के साथ, जो प्रोडक्ट को बनाता है, ठीक है, आगे डिस्ट्रीब्यूटर्स को देता है और होलसेलर्स को देता है। उसके अलावा जो है, अगर रिटेलर जो होते हैं, रिटेल क्या करते हैं, वो कहाँ कहीं से भी सस्ता प्रोडक्ट मिल जाए, उनको बना बनाया उठाया भी आगे लगा दिया, ये होता है रिटेलर्स का काम। ठीक है, अब हम लोग रिटेल आर्बिट्राज करते हैं, रिटेल मार्केटिंग करते हैं, हमें इस चीज का आइडिया है। अब वो दोस्त, नए दोस्त जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, जिनको नहीं आइडिया, उनको मैं थोड़ा सा अपनी तरफ से आइडिया दे सकता हूँ कि मैन्युफैक्चरर मिलते हैं आपको अलीबाबा के ऊपर, मैन्युफैक्चरर आपको यूके यूएसए में नहीं मिलते। ये सारे जितने भी हैं, ये सारे चाइना से माल लेते हैं, 2-3 डॉलर की मतलब की बेस के ऊपर बड़े बड़े आइटम ये जो हैं सस्ते सस्ते अलीबाबा से बाय करते हैं, फिर यूएसए में यूके में इंपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट करके फिर वहां से आगे महंगा बेचते हैं। डिस्ट्रीब्यूटर्स जो होते हैं उनके पास अपने लेटर्स होते हैं सारे के सारे, कि किस मैन्युफैक्चर के साथ उन्होंने अपना जो है वो इत्तेहाद किया होगा या मुआहदा किया होगा। आई वुड सजेस्ट यू टू प्रोवाइड योर रिसर्च स्टेप्स बाय स्टेप्स फॉर द अपील टीम टू हैव फुली। अब यहाँ पर गाइड भी दे रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। We will only sell products that we are authorized to sell and with the permission from the rights owner. We believe this had happened simply because of listing. इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है आप जब अपील करोगे आपकी अपील रिमूव हो जाएगी, यानी कि आपकी जो प्रोडक्ट के ऊपर जो वायलेशन है वो रिमूव हो जाएगी। ठीक है, बाकी नीचे तक आप पढ़ लेना, एंड में अपने स्टोर का नाम लिख देना। आपको ये अपील यहाँ पर भी सबमिट करनी है, और आपको ये अपील अमेजोन की एक ईमेल है, वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां पर भी आप सबमिट कर देना। उस केस में अगर ये आपकी एक्सेप्ट नहीं होती, अगर ब्रांड आपकी जो अपील है ये एक्सेप्ट नहीं करता 2 बार की 3 बार की, फिर आपको जाना है अमेजोन के पास, फिर आपने अमेजोन से डायरेक्टली कांटेक्ट करना, अमेजोन इंशाल्लाह आपका मसला हल कर देगा। लेकिन इंशाल्लाह पहली ही अपील पे आपकी जो ये वायलेशन है ये रिमूव हो जाएगी, और ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अब मैं आपको अगर बताऊं तो वो दोस्त जो पैसे कमाना चाहते हैं, ठीक है, वो इस लेक्चर का फायदा उठाते हुए अपनी गिग बनाओ, फाइवर के ऊपर, अपवर्क के ऊपर, फेसबुक के ऊपर सर्विसेज दो। अगर आप $10 भी कमाते हो ना इस सर्विस को देने के बाद, तो इंशाल्लाह आखिरत में जो है मुझे भी सिला मिलेगा, आपको भी मिलेगा। ठीक है, और दुआ में याद रखना से बहुत सारे दोस्त पूछते हैं उसामा भाई कि हमने आपसे एडवांस लेवल की ट्रेनिंग लेनी है, एडवांस लेवल का सीखना है आपसे, आपसे हमने सस्पेंशन सीखनी है, आपसे हमने अमेजोन ऑनलाइन आर्बिट्राज एफबीए मॉडल सीखना है। तो भाई उसके लिए जो है मैं आपको बता देता हूँ, मैंने जो है मेरे पास मेरे अपने कोर्सेज हैं रिकॉर्डेड, जो कि आपको कंप्लीट उसमें सारा कुछ मिलेगा, टिप्स एंड ट्रिक्स जो मैं बता रहा हूँ ना आपको, इससे कई एडवांस लेवल की टिप्स एंड ट्रिक्स मैंने शेयर की हुई हैं और कुछ भी नहीं छुपाया। वो मेरा पेड कोर्स है, उसमें मैं आपको दिखा देता हूँ। 3 कोर्सेज हैं, अमेजोन ऑनलाइन आर्बिट्राज का है, अमेजोन ड्रॉप शिपिंग का है, अमेजोन अकाउंट सस्पेंशन का है। इसमें आपको वालमार्ट ड्रॉप शिपिंग का भी कोर्स मिलेगा इंशाल्लाह। आज
4 या 5 तारीख है, इंशाल्लाह 8 या 9 तारीख को आपको इसमें वालमार्ट ड्रॉप शिपिंग का, वालमार्ट अकाउंट सस्पेंशन का कोर्स मिलेगा। ठीक है, तो तब ये ड्राइव आपको 20K में या 15K में मिलेगी। अगर अभी आप लेते हो तो 10K में आपको मिलेगी। इसमें मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से कोर्सेज हैं। अमेजन ऑनलाइन आर्बिट्राज सीक्वेंस के साथ कैसे आपको हंटिंग करनी है, कहाँ से सोर्सिंग करनी है, कौन कौन से टूल्स हैं। ठीक है, और सीक्वेंस के साथ है आपको वेयर हाउस वाले के साथ नेगोशिएशन कैसे करनी है, सस्ते से सस्ता आपको रेट कहाँ से मिलेगा, कैसे मिलेगा, कैसे आपने फाइंड करना है, वेयर हाउस वाले से बात कैसे करनी है, नेगोशिएशन कैसे करनी है। कोई 18 लेक्चर हैं और 12 से 15 घंटों का ये कोर्स है। आजकल ये कोर्स पीक लेवल पे है। अभी कुछ 2 से ढाई वीक पहले मैंने ये कोर्स कंप्लीट करवाया। ठीक है, अच्छा, अमेजोन ड्रॉप शिपिंग का कंप्लीट कोर्स मिल जाता है आपको। 60+ लेक्चर हैं और 22 से 25 आवर्स का ये कोर्स है। इसमें आपको अमेजोन अकाउंट सस्पेंशन का कोर्स मिल जाता है, ये वाला। आपका अकाउंट किसी भी केस में, ओडीआर के केस में, ओसीआर के केस में, अकाउंट हेल्थ मैनेजमेंट में, हाई सेल वेलोसिटी के केस में, सेक्शन 3 के केस में, रिलेटेड अकाउंट में, या आपकी पेमेंट नहीं दे रहे हैं अमेजोन, आपको पेमेंट निकलवानी है, सारी चीजें इसमें मैंने डिस्कस की हैं। आपको साथ में सारे के सारे टेम्पलेट्स भी मिल जाते हैं। 6 से 7 घंटे का ये कोर्स है। अगर आप अपीलों को पढ़ो, अपीलें पढ़ते पढ़ते आपके तकरीबन 3.5 घंटे आपके लग जाएंगे। ठीक है, अपीलें तकरीबन, मैंने एक अपील अगर आपको बता दूं तो 4 पेजेस प्लस की मैंने लिखी हुई है। हर तरह की अपील मिलती है आपको, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की, आईपी वायलेशन की। अब ये अपील अलग है जो यहाँ पे पड़ी हुई है, और जो मैंने आपको अभी दिखाई वो अलग है। ठीक है, अभी मैं इंशाल्लाह 8 तारीख को इस कोर्स को अपडेट भी करूंगा, तो तब ये कोई 15 से 20 हज़ार का मिलेगा आपको। इसमें एडवांस लेवल की वालमार्ट की अपनी अपील, अपील के लेटर आप लिखो वालमार्ट का गूगल करके, $250-300 में आपको मिलता है। मेरे पास वो पड़ा हुआ है। ठीक है, अब वो सारी अपीलें उनको मॉडिफाई करके एडिट करके मैं इसमें डालूंगा। तो इंशाल्लाह वो सारी अपील्स आप रीड करना, इनसे डिफरेंट है, और A to Z सारा वर्डिंग भी डिफरेंट है। आपको Amazon अकाउंट सस्पेंशन में, eBay सस्पेंशन में, एडसे सस्पेंशन में, किसी भी केस में आपको हेल्प करेगी, और आपको पता लग जाएगा कि सस्पेंशन को टैकल कैसे करते हैं। आप अपनी फाइवर पे, अपवर्क पे गिग बनाकर फ्रीलांसर वेबसाइट के ऊपर एक तगड़े और वीआईपी फ्रीलांसर बन सकते हो, और अपनी सर्विसेज दे सकते हो। अगर आप देना चाहो तो सर्विसेज अगर किसी ने देनी हो तो ये लेक्चर देने की बात भी दे सकता है। आपको ये कोर्स मिलेगा कैसे? आपको इस नंबर पे व्हाट्सएप करना है, मुझे कॉल नहीं करनी है, आपको जस्ट वॉइस मैसेज या टेक्स्ट मैसेज करना है। आपको इंशाल्लाह 5 से 10 मिनट में, 15 मिनट में आपको रिप्लाई जो है वो देने की पूरी पूरी कोशिश करूंगा। आप मेरे इस नंबर पे व्हाट्सएप करो, इंशाल्लाह सारी डिटेल्स आपसे शेयर कर दी जाएंगी। 10,000 रुपये का ये कोर्स मिलेगा आपको। ठीक है, उम्मीद करता हूँ लेक्चर आपको पसंद आया होगा। लेक्चर पसंद आया हो, लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, आगे भी लाजमी रिकमेंड कर देना। फी अमानिल्लाह, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।